हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार है और गजब की स्टोरी, क्योंकि जिसे सुनने के बाद आपके भविष्य के बारे में सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। और अगर आपने इस स्टोरी को पूरा अंत तक सुन लिया तो आप वाकई में अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेंगे। चलिए देर ना करते हुए आपको आगे की स्टोरी सुनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की है जहाँ पर 5 साल में एक राजा को बदल दिया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं वहीं उसको खा लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बॉय कहने के लिए उसको एक बोट में बैठा दिया जाता है। उसके भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में, उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। ऐसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है। अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। ऐसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य का राजा बनेंगे। तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं और चालाक भी, और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों, सभी के रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। ऐसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है। तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको इसी से कुछ सीखना चाहिए। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है और पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया, उसको और ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल न लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफी सारी बिल्डिंगें, कॉम्प्लेक्स और रोड बनाने शुरू कर दी। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफी सारे घर बनवा दिए। 5 साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का इंतजाम भी कर दिया। इन 5 सालों में सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले ही थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि राजा को अपनी जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा रखी है। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बॉय करने के लिए
उसे एक हाथी पर बैठाया गया, लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वो राजा रोते हुए जाता था, लेकिन ये राजा तो हंसते हुए जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली कि वो बहुत हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने और ऐशो आरामी के लाइफ जीने में इतने खो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैं उस जगह पर काम करने लगा। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी कभी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा, और मैंने अपना भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग को भी अपने साथ ले जाता है, जो उसने पिछले 5 साल में कर ली। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उनसे काम किया उसके बाद ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16 से 25 साल के बीच है तो आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते हो, एंजॉय करते हो, तो बाकी राजाओं की तरह आपकी भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह हो तो आप अपने भविष्य की प्लानिंग करो, आपका भविष्य सिक्योर रहेगा।